बख्तियार, कमीनी मेरे साथ खेल खेल रही थी। मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शेरू, मामा जी जो हुआ भूल जाएं। गलती आपकी भी है जो आप अपना घर छोड़कर उसके चक्कर में पड़ गए। आखिर क्या कमी है मामी में? कहाँ मामी और कहाँ ये गंदी औरत? आपने एक पल भी नहीं सोचा क्या होगा मामी का, क्या गुजरेगी उन पर, और ख़ानदान की इज्जत का क्या होगा? आपने सब कुछ दांव पर लगा दिया। बख्तियार को पछतावा होने लगता है कि कैसे वो अंधा होकर सब कुछ उस औरत पर लुटाने चला था जो कि बाजारी औरतों से भी बढ़कर थी। बख्तियार, सच में मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, मगर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं मायरा से माफ़ी मांगूंगा, मैंने उसका दिल दुखाया है। शेरू, बिल्कुल मामा जी। और एक बात, आप सिर्फ इस बात पर उस गंदी औरत के झांसे में आ गए थे ना? आप बाप बनना चाहते हैं तो आपकी वो आरज़ू भी पूरी हो सकती है। आप मामी का इलाज करवाएं, डॉक्टर ने बोला है कि मामी माँ बन सकती है। बख्तियार, बिल्कुल मैं यही करूँगा। मैं आज ही उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा, मगर सबसे पहले तू मुझे माफ़ कर दे। मैंने कल तुझसे बड़ी बदतमीज़ी कर दी और तुझ पर हाथ उठाया, जबकि तू मेरा ही भला सोच रहा था। तूने सब कुछ पता होते हुए भी किसी को बताया नहीं। मुझे माफ़ कर दे शेरू, मैं तेरा गुनहगार हूँ। शेरू, ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि उसके आगे ये तो कुछ भी नहीं। वैसे भी माँ बाप और बड़े बुजुर्ग हाथ उठा भी दें तो इस बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए। बख्तियार शेरू को गले लगा लेता है। बख्तियार, तू कितना अच्छा है, कितना बड़ा दिल है तेरा। वाकई भाभी ने तुझे सबसे अच्छी तरबियत दी है। फिर दोनों मामा भांजे घर को चल पड़ते हैं। सरवर और दिलदार भी घर लौट आए थे। वो दोनों बख्तियार और शेरू को साथ मुस्कुराता देखकर समझ जाते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, इसलिए वो भी कोई बात नहीं करते। फिर बख्तियार सरवर से और दिलदार से माफ़ी मांगता है अपनी गलती के लिए। दोनों उसके पछतावे को देखकर उसे माफ़ कर देते हैं। रात को बख्तियार मायरा से भी माफ़ी मांगता है और उसे मनाता है और उसका डॉक्टर से इलाज करवाने की हामी भर देता है ताकि वो जल्दी माँ बन सके। मायरा के दिल में जो कड़वाहट आ गई थी वो भी निकल जाती है, मगर डॉक्टर से अब वो इलाज करवाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब तो उसे घर का डॉक्टर मिल गया था जिसने उसकी कोख में बीज डाल दिया था जिससे वो माँ बन सकती थी। इसलिए वो बख्तियार को कह देती है कि डॉक्टर ने जो दवा दी है बस उसी से वो माँ बन जाएगी। आप फिक्र ना करो, मुझ पर भरोसा रखो। बख्तियार सब सेट होने के बाद मायरा को एक मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, मगर मायरा तबीयत ख़राब का बहाना बनाकर सो जाती है और बख्तियार भी बात मान जाता है। बातों में वक्त ज़्यादा हो गया था, इसलिए मायरा शेरू के पास भी नहीं जा पाती और शेरू भी चैन की नींद सो जाता है। सुबह शेरू अपने रोज़मर्रा रूटीन के मुताबिक अखाड़े से आकर नाश्ता करके कॉलेज चला जाता है। बख्तियार भी मायरा को खुश करने के लिए उसे शहर ले जाता है शॉपिंग करवाने। सरवर और दिलदार भी बख्तियार को देखकर खुश थे कि वो घर की तरफ ध्यान दे रहा है, और नायला भी खुश थी, मगर दीबा की खुशी को तो ग्रहण लग गया था। उसे लग रहा था कि शेरू शायद कहीं चला जाएगा, मगर वो फिर लौट आया। इसलिए अब वो ये सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए कि उससे पीछा छूटे। कॉलेज में महवा शेरू से बाहर मिलने के बारे में कहती है तो शेरू आज नहर के किनारे मिलने का कह देता है। कॉलेज से आने के बाद शेरू खाना खाकर महविश से मिलने निकल जाता है। पिछले कुछ दिनों से छोटे मामा के चक्कर की वजह से शेरू महविश से अच्छे तरीके से ना बात कर पाया था, ना ही बाहर मिला था। इसलिए आज वो महविश के साथ कुछ हसीन पल गुजारना चाहता था। नहर के किनारे महविश शेरू का पहले से इंतज़ार कर रही थी। शेरू को देखकर उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान आ जाती है। शेरू महविश की दिलकश मुस्कान को देखकर सीधा उसे बाहों में भर लेता है और उसके माथे को चूम लेता है। महविश का जिस्म लर्ज़ जाता है। शेरू, महविश मुझे माफ़ कर दो, इतने दिनों से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाया। तो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? महविश, कैसी बातें करते हैं आप? भला मैं आपसे कभी नाराज़ हो सकती हूँ? मैं तो मोहब्बत की भूखी हूँ और आप मेरे मन के देवता हैं।
मैं आपसे नाराज़ होकर कहाँ जाऊँगी। शेरू का दिल महवश की बातों से हैप्पी हैप्पी हो जाता है। कितनी मासूमियत, कितनी गहराई थी महवश की बातों में, कितनी सच्चाई थी। सचमुच महवश सच्चे मन की भोली भाली लड़की थी। शेरू, इतना भी प्यार मत करो मुझसे महवश। अगर किस्मत ने हमें ना मिलाया तो कहीं ये प्यार ही तुम्हारी जान ना ले ले। महवश, मैं तो अपना तन मन धन आपको सौंप चुकी हूँ। अगर किस्मत ने मुझे आपका ना बनाया तो मैं किसी और की भी नहीं होंगी। इस जिस्म को कोई और छुए इससे पहले मैं अपनी जान दे दूँगी। शेरू, महवश नहीं, ऐसा मत कहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कभी तुम्हारा दिल टूटे। मेरी किस्मत में मनहूसियत के साए कभी भी मुझे तुमसे जुदा कर सकते हैं। मैं डरता हूँ कि किसी रोज़ अगर हम जुदा हो गए तो तुम कैसे रहोगी। मेरी तो आदत हो गई है दुख दर्द के साथ जीने की, मगर तुम तो फूलों से भी कोमल हो, तुम कैसे जी पाओगी। महविश, मेरा दिल हमेशा आपको चाहेगा और आपके नाम से ही धड़केगा। मैं चाहती हूँ मैं जब तक भी जीऊँ बस आपकी होकर जीऊँ। अब आप ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें मत कीजिए। हमें कल का नहीं आज का सोचना चाहिए। आज हम साथ हैं और आज आप मुझे प्यार कीजिए, सिर्फ प्यार। शेरू महवश के चेहरे को हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखते हुए उसके प्यार में डूब जाता है और उसके फूल महवश के फूल से मिल जाते हैं। दोनों ज़माने से बेखबर एक दूसरे को फूलों से रस पीने लगते हैं। दोनों के फूल आपस में मिले हुए थे और बड़े ही आराम से प्यार में खोए हुए चंद मिनट तक दोनों एक दूसरे को मुच्ची करते रहे। दोनों की सांसें फूलने लगती हैं, इसलिए दोनों मुच्ची ख़त्म करके सांस दुरुस्त करते हैं। दोनों का दिल अभी नहीं भरा था, इसलिए फिर से एक दूसरे को बाहों में भर कर फिर से मुच्ची करने लगते हैं। ऐसे ही एक दूसरे को देखते हुए दोनों प्यार भरी बातें करते हुए 1 घंटे बाद अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। महविश घर चली जाती है और शेरू खेतों में आज सरवर और दिलदार दोनों ही बैठे थे और बातें कर रहे थे। सरवर, दिलदार, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने हिस्से की ज़मीन शेरू के नाम कर रहा हूँ और मेरे बाद घर में कोई बात ना हो, इसलिए एक घर अलग से बनवा दूंगा शेरू के लिए। दिलदार भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? ज़मीनों का हिस्सा करने की बात कहाँ से आ गई? हमें तो कोई हिस्सा नहीं चाहिए। रही बात शेरू की, तो वैसे भी हमारे पास सब कुछ इसी का तो है। सरवर, नहीं दिलदार, जो कुछ बख्तियार और शेरू के दरमियान हुआ है वो दोबारा भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी ये लगे कि वो हमारा नहीं है, इसलिए मैं ये करने वाला हूँ। दिलदार, मगर भैया, बख्तियार गुस्से में बोल गया था, कल आपने देखा ना कि दोनों साथ में आए और दोनों खुश थे, मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई गुस्सा नहीं है। सरवर, वक्त और हालात कब बदल जाए कोई नहीं जानता। दिलदार, जो कुछ हुआ है वो फिर कभी दोबारा भी हो सकता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ और तुम भी बात को समझो।